हेलो दोस्तों, नमस्कार दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आर्थिक सुधारों के अंतर्गत वस्तु एवं सेवा कर जीएसटी के बारे में, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स के बारे में। ठीक है, वस्तु एवं सेवा कर जीएसटी। ठीक है, तो वस्तु एवं सेवा कर जीएसटी के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैं बताने वाला हूँ। वस्तु एवं सेवा कर मतलब गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो एग्जाम पॉइंट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो वस्तु एवं सेवा कर के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। ठीक है, उनको मैं आपको बताऊंगा, जो कि जीएसटी जो है कर व्यवस्था में एक बड़ा सुधार है। ठीक है, कर व्यवस्था में एक बड़ा सुधार है, समझ गए ना। तो जो जीएसटी गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स है उसके बारे में आप जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से। ठीक है, तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को पूरा देखिएगा, तभी आपको समझ में आएगा। और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, पहला पॉइंट जो है जीएसटी, मतलब जीएसटी का मतलब होता है कि वस्तु एवं सेवा कर, अर्थात गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स इंग्लिश में बोलते हैं। ठीक है, तो जीएसटी के बारे में आप नहीं जानते हैं तो आप जान जाएंगे इस वीडियो में। और दूसरी बात, जीएसटी सरकार ने लगाया है, इसका मतलब है कि इससे व्यापारियों को संतुष्टि, मतलब कि सामान ले आने में, ले जाने में, सारी चीज़ों को आराम ये रहता है कि जीएसटी नंबर पर माल ले आते हैं। ठीक है, नंबर एक का व्यापार भी अपना चलता है और इनको जो है ज़्यादा परेशानी उठानी नहीं पड़ती है। ठीक है, व्यापारी अपना बड़े दुकान से सामान लिया, मतलब माल उठाया, और वहाँ से जितना भी माल उठाया उतने का, जैसे 10,000 का सामान उठाया तो उसने 10,000 का अपने जीएसटी नंबर पर बिल कटवा लिया। ठीक है, और ये आप नंबर एक में जो है व्यापार भी हो रहा है। ठीक है, व्यापार भी अच्छे से चल रहा है और आराम से व्यापार भी खुश है, और जीएसटी लगाने से सरकार को फ़ायदा भी है। ठीक है, तो सभी चीज़ों की सुविधाओं को देखते हुए जीएसटी इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये आपके एग्ज़ाम पॉइंट भी इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, तो जीएसटी अर्थात मैंने बताया ही आपको कि वस्तु एवं सेवा कर। ठीक है, जिसे इंग्लिश में कहते हैं गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स सॉरी। ठीक है, तो इसका मतलब है एक राष्ट्र एक कर। ठीक है, कहने का मतलब ये है कि जो जीएसटी है, वस्तु एवं सेवा कर की जो अवधारणा ये है, ठीक है, मतलब कि एक राष्ट्र या एक कर की, ठीक है, अवधारणा पर आधारित एक अप्रत्यक्ष कर व्यवस्था है। ठीक है, एक इनडायरेक्ट टैक्स के रूप में है। ठीक है, तो अप्रत्यक्ष कर व्यवस्था के रूप में है। ठीक है, तो इसमें जो है सभी केंद्रीय, मतलब सेंट्रल और स्टेट। ठीक है, तो जीएसटी को जो है दो पार्टों में बांट दिया जाता है, एक सीजीएसटी और एक एसजीएसटी। ठीक है, सीजीएसटी मतलब सेंट्रल गुड्स ऑफ सर्विसेज टैक्स और एसजीएसटी मतलब स्टेट गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। ठीक है, तो ये सेंट्रल का मतलब होता है केंद्रीय और स्टेट का मतलब होता है राज्य। ठीक है, तो सभी केंद्रीय और राज्य अप्रत्यक्ष करों का स्थान लिया है। ठीक है, मतलब जीएसटी ने। ठीक है, जैसे कि उत्पाद शुल्क हो गया, सेवा शुल्क हो गया, मनोरंजन कर, बिक्री कर, ठीक है, चुंगी कर। ठीक है, तो ये सब आती हैं इसमें। ठीक है, तो इत्यादि। ठीक है, तो यहाँ पर आप समझ गए होंगे कि जीएसटी जो है दो प्रकार से, मतलब जीएसटी टैक्स के रूप में लिया जाता है। मतलब व्यापारी दे के आते हैं सामान लाते हैं। ठीक है, तो उसमें से कुछ परसेंट जो भी है जीएसटी का, 5%, 18% जो भी सामान पे लगता है, उसका हाफ परसेंट जो है, आधा सेंट्रल में जाता है और आधा स्टेट में जाता है। अगर इंट्रा स्टेट है तो मतलब
स्टेट के अंदर से ही आप माल ला रहे हो, जैसे उत्तर प्रदेश के आप हो तो उत्तर प्रदेश के ही अंदर से आप माल ला रहे हो, मतलब अदर स्टेट से उत्तर प्रदेश के आप हो और आपकी दुकान उत्तर प्रदेश में है और आप मुंबई से माल मंगा रहे हो, ठीक है, तो वो केवल और केवल सेंट्रल में जाएगा, ठीक है। वो टैक्स जो जाएगा आपका CGST जो कटेगा, ठीक है, वो सीधा आपका सेंट्रल में जाएगा। लेकिन अगर आप इंट्रा स्टेट से ही लेते हो, ठीक है, उसे कहते हैं IGST। सॉरी, मैं आपको बताना भूल गया, अगर आप अपने उत्तर प्रदेश के हो और उत्तर प्रदेश से या उत्तर प्रदेश के बाहर से माल ला रहे हो, अदर स्टेट से माल ला रहे हो उत्तर प्रदेश में, ठीक है, तो वो उस केस में जो है IGST कटेगा, ठीक है। क्या कटेगा? IGST कटेगा। वहाँ पे CGST और SGST मायने नहीं रखता है, ठीक है, वहाँ पे IGST कटेगा, मतलब सीधा वो सेंट्रल में जाएगा, ठीक है। फिर वो न तो स्टेट में रहेगा न तो सेंट्रल में, केवल और केवल सेंट्रल में जाएगा, समझ गए ना। तो जो वस्तुओं एवं सेवा कर में का मतलब ये है, GST में जो भी ये टैक्स बनता है, ये व्यापारियों और सेवा करके जो सेवा करते हैं, या फिर वस्तुओं एवं सेवा पर जो टैक्स होता है, समझ गए ना आप बात हमारी। वस्तुओं एवं सेवा पर जो टैक्स है वो GST है ये, ठीक है। तो जो सामान ले आते हैं व्यापारी लोग, उस पर GST देना पड़ता है, समझ गए ना बात हमारी। तो वही यहाँ पर बताया गया है कि इसमें जो है GST जो सभी केंद्रीय और राज्य अप्रत्यक्ष करों का स्थान लिया है, समझ गए ना। इसमें से उत्पाद शुल्क, सेवा शुल्क, मनोरंजन कर, ठीक है, बिक्री कर, चुंगी कर आदि आते हैं, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं तीसरे पॉइंट में। तो GST जो है, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स की बात आती है, तो राज्य की भिन्न भिन्न कर व्यवस्था में समानता लाकर इनपुट टैक्स क्रेडिट, इसे कहते हैं शॉर्ट में सॉरी इनपुट टैक्स क्रेडिट को हम कहते हैं ITC, ठीक है। तो इनपुट टैक्स क्रेडिट देकर कास्केडिंग प्रभाव को कम करता है, समझ गए। GST जो राज्य की भिन्न भिन्न कर व्यवस्था में, टैक्स व्यवस्था में समानता लाकर इनपुट टैक्स क्रेडिट ITC देकर कास्केडिंग प्रभाव को कम करता है, ठीक है। अब आगे बात करते हैं, ठीक है, आगे बात करते हैं चौथे पॉइंट पे। तो GST मतलब वस्तु एवं सेवा कर से जो है व्यवसाय करने की छिपी लागत कम हो जाती है, ठीक है, कम हो जाएगी, जिससे व्यापार व उद्योगों के लिए बेहतर इस प्रतिस्पर्धात्मक माहौल का विकास हो सकेगा, ठीक है। और इससे अंतर्राष्ट्रीय बाजार में भारतीय वस्तुओं और सेवाओं की प्रतिस्पर्धा करने की क्षमता में वृद्धि होगी और भारतीय निर्यात को बढ़ावा मिलेगा, ठीक है। तो GST लगाने से कई सारे फायदे हैं, ठीक है, व्यापारियों को और सरकार को, ठीक है। आगे बढ़ते हैं 6 पॉइंट में। तो 6 पॉइंट में जो बताया गया है, ठीक है, कि पंजीकरण मतलब कि रजिस्ट्रेशन, GST, रिटर्न, भुगतान आदि जैसी सेवाएं सभी करदाताओं के लिए ऑनलाइन उपलब्ध होती हैं, जो अनुपालन को आसान व पारदर्शी बनाती हैं, ठीक है। बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है, समझ लीजिए। GST जो होता है, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स जो होता है, इसके बारे में आपको ध्यान से सुनना है, सारी लाइनों को आपको क्लियर रखना है, तैयार रखना है, ठीक है। आप ध्यान से सुनिएगा, समझ लीजिए। GST के बारे में बताने वाला हूँ फिर से कि इसमें जो है पंजीकरण होता है, रजिस्ट्रेशन होता है। इसका जो है केवल GST रजिस्ट्रेशन करवा लेने से ही मात्र काम नहीं होता है। उसके बाद फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपको वकील से मिलना होगा, एडवोकेट से, वही का सारे काम करते हैं। GST इनकम टैक्स के वकील होते हैं,
वो रजिस्ट्रेशन करते हैं। फिर उसके बाद आपका फाइनली रिटर्न जाने लगता है मंथली तिमाही, जिस हिसाब से आप करवाएं, व्यापारी जिस हिसाब से करवाए वकील से, ठीक है, जिस हिसाब से उसका बिजनेस हो उस हिसाब से, ठीक है। तो यहाँ पर 6 पॉइंट में पंजीकरण, रिटर्न, भुगतान आदि जैसी सेवाएं सभी करदाताओं के लिए ऑनलाइन उपलब्ध होती हैं, जो अनुपालन को आसान व पारदर्शी बनाती हैं। तो इससे जो ऑनलाइन सिस्टम कर दिया है, जीएसटी जब से लाए हैं सरकार, ठीक है, या सरकार के द्वारा जब से जीएसटी लाया गया है तब से इसमें जो है आसान हो गया है, ठीक है, काफ़ी ऑनलाइन प्रक्रिया हो गई है। तो कहने का मतलब ये है कि जीएसटी रजिस्ट्रेशन कराइए, रिटर्न भरना पड़ता है कंटिन्यू, रिटर्न नहीं जाएगा पेनल्टी जाती है, ठीक है, फिर इसके बाद बड़ी दिक्कत हो जाती है, ये सारी चीज़ें। तो जीएसटी अगर रजिस्ट्रेशन अगर आप करवाते हैं, मान लीजिए सपोज दैट आपको मैं बता रहा हूँ, सारी लाइनें क्लियर हो जाएं, ठीक है, तो जीएसटी रजिस्ट्रेशन अगर करवा भी लेते हैं आप, तो उसके बाद कंटिन्यू रिटर्न जाता है, ठीक है। केवल ऐसा ही नहीं है कि केवल जीएसटी करवा लिया, रजिस्ट्रेशन ले लिया, फिर इसके बाद कुछ पूछा नहीं या फिर रिटर्न भरा जाएगा या नहीं भरा जाएगा, कुछ कोई मतलब नहीं। तो ये सारी चीज़ें जानकारी करने के बाद ही जो है रजिस्ट्रेशन करवाइए, समझ गए ना। तो कहने का मतलब ये है कि जो जीएसटी का पॉइंट है वो पंजीकरण, रिटर्न, भुगतान आदि जैसी सेवाएं जो है ऑल टैक्स पेयर्स जो होते हैं, जितने भी करदाता हैं, उनके लिए ऑनलाइन उपलब्ध होती हैं, ठीक है। अब आपको बता दें लास्ट पॉइंट में 7 नंबर में कि जीएसटी सरल, परिष्कृत और उपभोक्ता अनुकूल है। मतलब ये लंबे समय में निश्चित रूप से हमारी अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देकर प्रत्यक्ष विदेशी निवेश हेतु सकारात्मक माहौल का सृजन करेगा, ठीक है। तो दोस्तों, आप जीएसटी के बारे में जितने भी पॉइंट्स मैंने बताए हैं आपको, ये सारे के सारे पॉइंट्स इम्पॉर्टेंट हैं, ठीक है। एग्ज़ाम पॉइंट्स सीएससी की अगर तैयारी कर रहे हो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि जीएसटी से रिलेटेड मेंस की परीक्षा में आ चुका है, ठीक है। राइट करने के लिए लॉ ऑफ जीएसटी से मतलब क्या है, जीएसटी का मीन्स क्या है, ठीक है। तो ये सारे पॉइंट्स आपको क्लियर करने हैं, आपको तैयार रखने हैं, ठीक है। तो अब हम दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। यूपीएससी की तैयारी अगर आप कर रहे हैं तो अच्छे से तैयारी करते रहिए, ठीक है। मैं भी यूपीएससी का ही एस्पायरेंट हूँ, मैं भी यूपीएससी की तैयारी करता हूँ, ठीक है। तो मैं अपना एक्सपीरियंस में आप लोगों को शेयर कर देता हूँ, जितना भी मैं तैयार करता हूँ वो आपको वीडियो के माध्यम से आप लोगों तक पहुँचाता हूँ, ठीक है। तो साथ ही साथ मैं दोनों काम करता हूँ, ठीक है। तो आप लोग अगर हमारी वीडियो देख रहे हैं तो आप हमारी वीडियो पूरी देखें और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर करें दोस्तों, क्योंकि हमें सपोर्ट करें प्लीज़, ठीक है। तो अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे दोस्तों, धन्यवाद।